बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। और इसके साथ करते हैं व्लॉग का आगाज़। तो जी ईद चूँकि करीब आ रही है तो रोज़मर्रा के जो काम हैं वो ज़्यादा होते जा रहे हैं और रमज़ान मुबारक का महीना भी बस चंद दिनों का मेहमान है। अल्लाह ताला की बरकतें और रहमतें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं इस महीने में कि इंसान जो है वो जितना भी शुक्र अदा करे उतना ही कम है। और इंसान को ख़ुद पता नहीं चलता कि इतनी बरकत जो है वो कहाँ से आ रही है। तो ये महीना ऐसा है क्योंकि ये महीना अल्लाह ताला का है, ख़ुद अल्लाह ताला का है। तो इस महीने में जितने भी आप लोग अच्छे काम कर सकते हैं वो करें। जितने भी लोग हैं, जितने लोगों को खाना खिला सकते हैं खिलाएं। और 70 गुना जो सवाब है वो डबल होके हम लोगों को मिलता है। और हम लोगों को ये चीज़ें जो हैं वो बहुत देर से समझ में आती हैं या बहुत कम लोग हैं जिन्हें समझ में आती हैं। लेकिन हर कोई चाहता है कि अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करे और हर कोई जो है वो अल्लाह ताला के नेक कामों में लगा भी रहता है। तो जी ईद की जो शॉपिंग है वो हम लोगों ने करनी स्टार्ट कर दी थी। और मैं यहाँ पे आई हुई थी अम्मी के घर और अम्मी वाले जो हैं वो इफ्तारी बना रहे थे। हम लोगों ने चले जाना था वापस मेडिसिन लेकर। तो लेकिन ना अम्मी ने कहा कि इफ्तारी का चूँकि टाइम हो रहा है तो आप लोग करके ही जाएंगे। और फिर हम लोग जो है वो रात को ही निकले थे सहरी करके। तो यहाँ पे ना मेरा शूज़ जो है वो गुम हो गया था। गुम ऐसे कि मतलब कि कोई भी पहन लेता है, मेरी सिस्टर्स वगैरह होती हैं। मुझे इस बात पे ना फिर होता है कि शूज़ मेरा कोई ना पहने। और नंगे पाँव मैं बिल्कुल भी नहीं चल सकती। फ़र्श हो बेशक कहीं पे भी हो ना तो मैं नहीं चल सकती। मुझे बहुत इरिटेशन होती है मिट्टी के साथ, डस्ट के साथ। तो यहाँ पे बना रहे थे हम लोग, मैं थी और मेरी बहनें थी। हम लोग रेडी कर रहे थे इफ्तारी। अम्मी की थोड़ी सी तबीयत जो है वो ख़राब थी, उनका रोज़ा भी था लेकिन उनका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत हाई हो रहा था। तो मैंने कहा कि अम्मी जी आप लोग करें रेस्ट और हम लोग बनाते हैं इफ्तारी। तो यहाँ पर पकोड़े जो हैं वो बन रहे थे और दही पकौड़ियाँ जो हैं वो ज़रा लेट हो गई थी। हम लोगों को पता ही नहीं चला कि पैकेट जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो हम लोगों ने अर्जेंट मंगवाई और उसको फिर मैंने नीम गर्म पानी में जो है भिगो के रखा हुआ था। तो इफ्तारी करने के बाद जी हम लोग आ गए थे वापस खानपुर, क्योंकि मेरी जो मतलब के लॉज हैं उन लोगों ने आना था इफ्तारी पर। तो हम लोग जो हैं वो निकल आए थे शाम के टाइम। तो जी जो शॉपिंग है वो खानपुर से मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने जो है वो रहीम यार ख़ान से ही की हुई है अपनी जो पहले मैरिड लाइफ से भी पहले। और अब भी मैं वहीं से करती हूँ, वहीं से प्रेफर करती हूँ करना, क्योंकि एक चीज़ का इंसान को पता होता है। और यहाँ पर एक मॉल है, अहमद मॉल है बड़ा, वहाँ पे जी सारे ब्रांड्स जो हैं वो मतलब उन्होंने इकट्ठे रखे हुए हैं। तो वहाँ पे ना कुछ समझ नहीं आता कि मतलब कि न्यू कौन सा आया है या ओल्ड कौन सा है। और ना आउटलेट पे भी मुझे समझ बिल्कुल भी नहीं आते। तो यहाँ से लेकिन जो कानपुर में रहते हैं उन लोगों को ज़्यादा पता है। और ये नहीं कि चीज़ें ख़राब हैं, लेकिन इंसान को एक चीज़ की समझ आती है ना। जिस तरह मुझे वहाँ जाके पता चलता है कि इस दुकान से ये मिल जाता है या यहाँ से ये मिलता है या इस ब्रांड पे ये चीज़ अवेलेबल होती है, इस तरह से मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी ना पता नहीं चलता। तो अभी जो है मेरे अंकल आंटी आए हुए थे तो उनके लिए इफ्तारी बनाई हुई थी। तो उन लोगों ने भी शॉपिंग ही करनी थी, आंटी ने शॉपिंग करनी थी ईद की। तो इफ्तारी के बाद हम लोग जो जा रहे थे बाज़ार, और यहाँ पे हम आ गए थे यूसुफ फैब्रिक्स पे। और हम लोगों ने यहाँ से लिए हैं जी, आंटी के 2 सूट थे उन्होंने वो लिए हैं। उसके बाद हम लोग नीचे आ गए बेसमेंट में और वहाँ से हम लोगों ने लिया था अंकल का सूट। और अभी स्टिचिंग के लिए भी देने हैं। और रश इतना ज़्यादा हो गया है ना टेलर्स के पास के वो लोग तो ले भी नहीं रहे। तो जिनके रेफरेंस हैं वो तो मतलब उनको आसानी है। तो मेरे जो हस्बैंड हैं और हुसैन के कुर्ते वगैरह सिलवाए थे वो तो शुक्र है कि सिल के आ चुके हैं। ये व्लॉग थोड़े से दिन पहले का है। तो यहाँ से हम लोगों ने कर ली थी अंकल आंटी की शॉपिंग। ये है जी अहमद मॉल और इसकी मैं बात कर रही थी। तो यहाँ से कर ली है शॉपिंग। उसके बाद हम लोगों ने लेना थे हुसैन के शूज़। तो यहाँ पे स्टाइलो का जो है वो आउटलेट जो है वो न्यू ओपन हुआ है। तो हम लोगों ने यहाँ से भी, मैंने अपनी जो है शूज़ पहले भी लिए थे, अच्छे थे। तो हुसैन के शूज़ देख रहे थे। तो हुसैन जो है वो जी बहुत खुश हो रहा था अपने शूज़ वगैरह देख के। तो यहाँ पे भी जो कलेक्शन है ना बहुत प्यारी आई हुई है।
तो यहाँ पे मतलब कि ईद के जो ड्रेसेस हैं वो भी बहुत अच्छे थे, बैग्स, मतलब कि हर चीज़ जो है यहाँ पे अवेलेबल थी। रीमिया खां में भी स्टाइलों पे हर चीज़ अवेलेबल है और यहाँ पे भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के खानपुर में भी ऐसी शॉप्स जो हैं वो ओपन होना शुरू हो गई हैं, ऐसे ब्रांड्स आना शुरू हो गए हैं। तो हुसैन को ये ब्लैक वाला शूज़ पहना रहे थे, तो मैंने कहा कि ब्लैक के अलावा जो है वो हट के थोड़ा सा लेते हैं कलर। तो यहाँ पे मुझे ग्रीन कलर जो मतलब मूंगिया कलर जो था ना वो बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें साइज़ नहीं था और इसलिए हम लोगों को फिर ब्राउन में लेने पड़े। और ब्राउन कलर जो है वो बच्चों पे बहुत सूट करता है हर ड्रेस के साथ। ब्लैक भी चलता है हर किसी के साथ, लेकिन थोड़ा सा ब्राउन जो है वो थोड़ा सा डिसेंट था। तो मैंने जो है फिर ब्राउन वाला डन कर लिया था। यहाँ पे लगी थी हुसैन को चोट। तो इसके साथ करती हूँ व्लॉग का एंड। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।